जय हिंद। देखेंगे ये त्रिकोणमिति का लॉन्ग क्वेश्चन है जो सिद्ध करने वाला है, कुछ सिद्ध करने वाला है, कुछ मान निकालना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो थोड़ा सा इसको देखेंगे और थोड़ा सा सूत्र अगर याद होगा तो निश्चित रूप से बहुत इजी है और कुछ कठिन खास है नहीं, लेकिन बहरहाल देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम से कुछ रिलेटेड भी है। तो आइए देखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे यानी साइन यानी बी प्लस सी माइनस ए बराबर कॉस सी प्लस ए माइनस बी बराबर टेन ए प्लस बी और माइनस का सी बराबर 1 दे रखा है। 1 दिया है तो इसको कह रहा है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए जो धनात्मक न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब 90 से कम हो। तो आइए देखते हैं, यानी इन तीनों के बराबर, इसके बराबर और इन तीनों के बराबर 1 दे रखा है, यानी तीनों बराबर है, 1 के बराबर है। तो लिखेंगे पहले साइन यानी बी प्लस सी माइनस का ए बराबर 1। तो यहां लिखा है साइन बी प्लस सी माइनस का ए और बराबर 1 जो होता है साइन में लिखेंगे। साइन 90 का अंश का मान होता है, क्योंकि साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इसलिए इधर, चूंकि इधर भी साइन में है उधर भी साइन में बनाएंगे। तो साइन से साइन अगर हटाएंगे तो यहां देखेंगे यानी बी प्लस सी माइनस का ए बराबर 90, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी लिखेंगे दूसरा, यानी कॉस सी प्लस का ए माइनस का बी बराबर 1 दिया है। तो इधर लिखेंगे कॉस यानी सी प्लस का ए और माइनस का बी, और इसको लिख सकते हैं कॉस 0 अंश का मान जो होता है वो होता है 1। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी सी प्लस का ए माइनस का बी बराबर 0। इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। इसी प्रकार से यहां tan के बराबर भी इतना दे रखा है, यानी tan ए प्लस बी और माइनस का सी बराबर 1। तो यहां लिखेंगे tan हो जाएगा ए प्लस बी प्लस माइनस है यानी माइनस का सी बराबर, इधर tan में 45 अंश का मान होता है, तो यानी यहां लिखेंगे tan 45। तो इस प्रकार से यानी ए प्लस बी और माइनस का सी बराबर 45 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और इन्हीं तीनों समीकरण को हल करके हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ सकते हैं, फिर 1 3 को जोड़ सकते हैं, 2 3 को जोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमारा सीरियल से निकल जाएगा। तो लिखेंगे यानी समीकरण 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, क्योंकि यहां देखेंगे बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, सी बचेगा। तो इस तरीके से सी का मान निकल जाएगा। यानी समीकरण नंबर 1 क्या है, यानी बी प्लस का सी और माइनस का ए बराबर दिया है 90, और यहां पे दे रखा है यानी दिया है कि सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस का ए और माइनस का बी और बराबर 0। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से देखेंगे ए प्लस माइनस में कट जाएगा और ए प्लस माइनस में कट जाएगा। सी प्लस का है और सी प्लस का यानी 2c बचेगा, इधर हो जाएगा 90। तो इस तरीके से आ जाएगा 45, यानी सी का जो मान होगा वो आ जाएगा 45। सी का मान निकल गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि समीकरण यानी जैसे 1 और 2 को जोड़े हैं वैसे 2 और 3 को भी जोड़ सकते हैं, 2 और 3 को। तो यहां देखेंगे जब B से B कट जाएगा और C से C कट जाएगा तो A बचेगा, यानी A का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 क्या है, यानी दिया है कि C प्लस का A माइनस का B बराबर 0 दिया है। यहां पे जो 3 नंबर है दिया है A प्लस B माइनस का C, यानी A प्लस का B और माइनस का C बराबर कितना दे रखा है, 45। तो इस प्रकार से अगर हल करें तो यहां देखेंगे यानी B माइनस का है, B प्लस का है, A कट जाएगा, और C माइनस का और प्लस का A कट जाएगा, यानी A 2A बचेगा इधर, और इधर हो जाएगा 45 में 0 जोड़ेंगे 45 आ जाएगा। इस प्रकार से A बराबर हो जाएगा 45/2 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 22 सही 1/2 भी लिख सकते हैं।
यानी 22.5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ लें। समीकरण 1 और यानी समीकरण, यहां क्या समीकरण 2 प्लस का 3 हो गया। इसी प्रकार से समीकरण 1 प्लस का 3, तो 1 और 3 को जोड़ने पर क्या होगा, यहां जो है यानी समीकरण 1 में बी सी माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का कट जाएगा, ये माइनस का, यहाँ प्लस का कट जाएगा, बी बचेगा, बी का मान निकल जाएगा। तो समीकरण बी जो फर्स्ट है वो देखेंगे कितना दिया है, बी प्लस का सी माइनस का ए बराबर 90, और यहाँ जो समीकरण नंबर 3 है वो दिया है ए प्लस का बी और माइनस का सी बराबर 45। तो इस प्रकार से यानी ए जो सी होगा यानी ए माइनस प्लस में कट जाएगा, ये जो है माइनस प्लस का है कट जाएगा, बी बी 2b बचेगा, और इधर हो जाएगा 90 जो होगा 90 और 45 135। इस प्रकार से यानी b बराबर लिख सकते हैं यानी 135/2, और इसको अगर भाग दें तो ये हो जाएगा यानी 67.5 भी लिख सकते हैं, या 1 यानी कुछ ऐसा लिख सकते हैं 67 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 छक 12 और बचेगा 1 15, 2 सते 14, 1 बचेगा ऊपर लिख लेंगे और 2 नीचे है नीचे लिख लेंगे। इस तरीके से ए बी सी का मान तीनों का निकल कर आता है। ए का मान निकल कर आया यानी 22 सही 1/2, सी का मान बी का मान आया 67 सही 1/2 और सी का मान आया 45। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहां जो दिया है वो कुछ ऐसा दिया है कि tan a इंटू tan a/2 प्लस का 1 इक्वल टू sec a यानी लाना है। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड कितना है tan a इंटू tan a/2 और प्लस का 1 है, और इसको हमको प्रूव करके लाना है, sec a लाना है। तो हल कैसे करेंगे इसको, सीधे हम चाहे तो साइन और कास में तोड़ सकते हैं, साइन और कास में तोड़ लें तो लिख सकते हैं इसको tan जो a लिखा है इसको लिख लेंगे साइन a/cos से लिख लेंगे cos a, और इंटू जो यहां पे जो सूत्र बन रहा है यानी tan a/2 की जगह पे sin a/1 प्लस cos a लिख सकते हैं, या तो इसको चाहे तो sin a/cos a लिख ले, sin a/2 cos a/2 और प्लस का 1 रहने दें। तो इस तरीके से यानी यहां पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यानी साइन 2 मतलब ये सूत्र होता है, एक सूत्र होगा यानी 2 यानी साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो इस तरीके से इस सूत्र से अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं, यानी उसी सूत्र से देखें तो यहाँ 2 लिखेंगे, और जब वहां 2a है तो एक a बचा है, इसका मतलब यहां हो जाएगा a/2 हो जाएगा इंटू कॉस a/2 और इंटू साइन a/2 और बटे कॉस a इंटू कॉस a/2 प्लस का 1। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसको cos a/2 से cos a/2 कट जाएगा, और हो कितना जाएगा यानी 2 साइन a/2 इंटू यानी दोनों सेम है तो इस चाहे तो स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा cos a और प्लस का 1। तो यहां एक सूत्र और भी बनता है कि जैसे cos 2a बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a ये सूत्र होता है।
तो अगर यहां से देखें, जब यहां हम केवल cos a लिखें, cos a, तो यहां कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपान 2 हो जाएगा। जब यहाँ 2a है तो यहाँ एक a बचा है, तो इसका मतलब a रहेगा तो a बाई 2 बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको चाहे तो इधर ला सकते हैं, यानी 2 साइन a, सॉरी cos, तो इसको चाहे तो हम इधर ला ले, यानी 2 cos 2 साइन स्क्वायर a अपान 2, और बराबर में 1 इधर ही है, इस cos को इधर ले जाएंगे, माइनस का cos a हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी जहां पे लिखा है 2 साइन स्क्वायर a अपान 2 के जगह पे हम लिख सकते हैं यानी 1 माइनस cos a, और नीचे लिखा है cos a और प्लस का 1। तो देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे, बराबर यहां चाहे तो दोनों को अलग अलग कर लें, यानी 1 बटे cos a बट माइनस cos a बटे cos a, यानी 1 बटे cos a माइनस cos a अपान cos a और प्लस का 1। तो इस तरीके से हो जाएगा, इसको हम ऊपर भेज लेंगे, हो जाएगा sec a और माइनस cos a से cos a कटेगा, यानी 1 बचेगा, और प्लस का 1 है तो प्लस माइनस में a भी कट जाएगा, यानी बचेगा sec a बचेगा। और यही जो हमको लाना भी था, यानी यही राइट हैंड साइड है। इस तरीके से ये प्रूफ होता है। तो आगे देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूत्र पे आधारित है, तो आगे देखेंगे। अब यहां पे प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है, लिखा है cot a अपान 2 माइनस tan a अपान 2 बराबर 2 cot a, 2 cot a। तो इसको हम फिर वही काम करेंगे, यानी साइन और cos में तोड़ लें, यानी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष क्या दे रखा है, cot a अपान 2 माइनस का tan a अपान 2 ये दे रखा है, और हमको प्रूव करके लाना है 2 cot a, 2 cot a लाना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम एक चीज हमेशा थोड़ा सा इसको बनाने का प्रयास करते हैं, तो सूत्रों में तोड़ेंगे, और सूत्रों में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यानी cot जो है उसको साइन और cos में तोड़ ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां लिखेंगे cos a अपान 2 अपान साइन a अपान 2, और भी है माइनस क्या दे रखा है, tan a बाई 2। तो tan a बाई 2 को हम लिख सकते हैं, यानी साइन a अपान 2 अपान cos a बाई 2, a बाई 2। तो इस तरीके से यानी cot के बराबर क्या होता है, cos बटे साइन, और tan के बराबर होता है साइन बटे cos। a बाई 2 है तो a बाई 2 और a बाई 2 लगाएंगे। तो इस तरीके से अब देखेंगे, नीचे का बराबर नहीं है, क्रॉस गुणा करेंगे, तो लिखा है ये cos स्क्वायर a बटे 2, क्योंकि दोनों सेम है स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, साइन साइन का गुणा करेंगे यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोण सेम है तो स्क्वायर होगा यानी a बटे 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन a अपान 2 इंटू कॉस a बाई 2। तो ये सूत्र पे है, बिल्कुल सूत्र पे है, देखेंगे सूत्र होता है, एक सूत्र होगा यानी कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a बराबर होगा cos 2a, 2a होता है, और अगर 2 साइन a इंटू कॉस a हो तो यहां लिखते हैं साइन 2a, साइन 2a। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखेंगे cos स्क्वायर a बाई 2 यानी a के जगह पे a बाई 2 है, यहां माइनस लगा है, फिर साइन स्क्वायर a बाई 2 यानी a की जगह पे यहां भी a बाई 2, यानी केवल a की जगह पे a बाई 2 हो गया है। तो उस सूत्र से अगर देखें तो इसको सॉल्व करें तो ये लिखा है cos 2a लिखा है, cos
2a, और 2 इंटू ए का मतलब a/2 करेंगे तो ये 2 से 2 काट सकते हैं। और नीचे क्या लिखा है, साइन देखेंगे, इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू a/2 अपान साइन a/2 इंटू कॉस a/2। यहां से 2 से 2 काट देंगे तो देखेंगे आगे लिखा है यानी cos a और बटे, और यहां करते क्या है, 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, 2 से गुणा कर दें यानी 2 ए वाला 2 ऊपर लिख लेंगे। और ये देखेंगे सूत्र बन गया 2 sin a इंटू cos a, यानी बिल्कुल सेम इसके जैसा बन गया है, यानी a के जगह पे केवल a/2 है, यानी यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a/2, इसका मतलब इसी सूत्र पे फिर इसको भी करेंगे तो लिखा है sin 2a, a की जगह पे a/2 है तो a/2 लिखेंगे, 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 2 cos a अपॉन साइन a बचेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी 2 लिखेंगे और cos a बटे साइन a, ये होता है cot a, और इस तरीके से ये प्रूफ होता है यानी राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान देंगे तो इसमें कैसे हल करेंगे, इसमें हमको सिद्ध करना है कि इतना प्लस इतना यानी tan 15 प्लस tan 30 प्लस tan 15 इंटू tan 30 बराबर 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी tan 15 प्लस का tan 30 और बराबर 1 उधर है, बराबर के राइट साइड में है, इसको भी हम पूरे को उठा ले जाते हैं यानी राइट साइड में, यानी ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा tan 15 इंटू tan 30 और इसको पूरे को के गुणे में 1 मान लेंगे, पूरे के गुणे में 1 मान लेंगे। तो चाहे तो इसको हल करेंगे तो tan 15 प्लस का tan 30 और बटे में हो जाएगा 1 माइनस tan 15 इंटू tan 30 बराबर 1, यानी ये भी कह सकते हैं प्रूव करना है। तो चाहे तो हम दोनों साइड को बराबर दिखा सकते हैं, तो कैसे दिखाएंगे, यानी ये सूत्र बन गया, एक सूत्र होता है, सूत्र इधर लिख देंगे tan a सूत्र होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan a इंटू tan b बराबर सूत्र होता है यानी tan a प्लस b होता है। तो इस तरीके से अगर देखें, यानी अगर ऐसा मान लें कि राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो ये हो जाएगा tan यानी a प्लस b के फार्मूले पे है तो हो जाएगा tan यानी a का मान है 15 और प्लस b का मान है 30, तो इस तरीके से हो जाएगा tan 45 और tan 45 का मान होता है 1 और ये होता है, यही है राइट हैंड साइड, ये लाना भी था। तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान देंगे यहां सिद्ध करना है, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है और बिल्कुल सूत्र आप एक बार कई बार रिपीट कर लीजिए और रिपीट करने के बाद एक एक सवाल को देखिए, अच्छे से देखिए, हल करिए,
अगर कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सूत्र भी साथ साथ में लिखते जा रहे हैं। अगर कोई भी सूत्र में प्रॉब्लम है तो उसको लिखकर जरूर याद कर लें, नोट जरूर किया करें और प्लस इसको नोट करके याद करें, तभी सवाल हल हो पाएंगे। तो यहां देखिए दिया है जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी इसको लेकर चलेंगे और राइट हैंड दिखाएंगे। यानी लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको हमको लाना है tan स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर देखेंगे यानी चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी इतने के जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। यानी ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, नीचे है कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी एक सूत्र और होता है 1 बटे सेक, कहीं सेक थीटा लिखा हो, सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक लिखा हो कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखेंगे यानी लिखा है यानी सेक थीटा को 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि नीचे कोसेक लिखा है तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो चौथा होगा वो यहां चला जाएगा गुणे में और ये यहां चला जाएगा गुणे में। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कम साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 और कास का गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अगर देखें तो लिखा है ये साइन थीटा बटे कास थीटा, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। स्क्वायर लगा है, जब यहाँ स्क्वायर लगेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और यही है राइट हैंड साइड। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये लघु उत्तरीय है और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा सा जो बड़े क्वेश्चन होंगे जो 6 नंबर के होंगे। तो पहले इसको धीरे धीरे सीखते हैं, छोटे से बड़े में चलेंगे। पहले छोटा छोटा क्वेश्चन सीखते हैं। ध्यान देंगे, दिया है tan थीटा बटे सेक थीटा -1 माइनस tan थीटा बटे सेक थीटा प्लस का 1 बराबर 2 cot थीटा लाना है। तो सबसे पहले देखेंगे लिखा है यानी जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस का 1 और माइनस tan थीटा अपान सेक थीटा प्लस का 1 लिखा हुआ है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। हमको लाना है 2 cot थीटा, 2 cot थीटा। तो कैसे हल करेंगे? चाहे तो क्रॉस गुणा कर लें, क्रॉस गुणा कर लें। उससे पहले चाहे तो tan थीटा हम कॉमन ले लें, tan थीटा कॉमन ले लें, tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बटे सेक थीटा माइनस का 1 और माइनस यहां tan थीटा कॉमन हो गया यानी ऊपर बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा सेक थीटा प्लस का 1। तो इस तरीके से हो जाएगा यानी tan थीटा, और इसको हल करेंगे यानी इससे गुणा करेंगे तो सेक थीटा प्लस का 1 एक कम यानी सेक थीटा प्लस का हो जाएगा 1। अच्छा, इसको -1 से करेंगे, चूंकि ये माइनस भी है तो गुणा करेंगे तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और एक कम एक हो जाएगा। नीचे ये देखेंगे तो ये गुणा करेंगे नीचे का तो यानी a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, यानी एक सूत्र लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यानी a स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1। तो इस तरीके से सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा। और यहां पे देखेंगे तो लिखा है tan थीटा और इंटू में
यानी एक एक हो जाएगा 2, दोनों प्लस के हैं तो 2 हो जाएगा। और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, अभी इसी के पहले सूत्र लिखवाए थे, यानी जो लिखा गया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा। यानी जहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिखा हो वहां पे हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो एक tan से एक tan कट जाएगा, बचेगा 2 बटे tan थीटा। तो इस तरीके से देखेंगे, यानी ऊपर लिखा है 2, और जब बटे में tan थीटा होता है, यानी 1 बटे tan थीटा लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं cot थीटा, और इस तरीके से आ जाता है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे, दिया है कि cot a प्लस का tan a बराबर 2 cosec 2a लिखा है, यानी a लाना है। तो इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लेंगे और राइट हैंड साइड को दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखा है cot a प्लस का tan a, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे cot a को लिख सकते हैं यानी cos a बटे sin a, और प्लस tan a को लिखेंगे, यानी इसमें लिख सकते हैं sin a बटे cos a। तो यहां देखेंगे नीचे का बराबर नहीं होता है तो क्रॉस गुणा करते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो cos और cos का गुणा करेंगे हो जाएगा cos स्क्वायर a, प्लस sin का गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर a, और नीचे का नीचे से गुणा करेंगे, यानी sin a cos a का गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin a इंटू cos a। तो sin a बटे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a सूत्र होता है 1, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां देखेंगे थीटा का मतलब थीटा का मान कुछ भी हो, लेकिन दोनों जगह थीटा हो और cos के ऊपर भी स्क्वायर हो, sin के ऊपर भी स्क्वायर हो, बीच में प्लस लिखा होता है, उसका मान होता है 1। तो इसका पूरे का मान हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा sin a इंटू cos a। तो इस तरीके से क्या करेंगे, यानी ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे से 2 से भाग करते हैं, यानी हो जाएगा 2 एकम 2, और नीचे लिखा है यानी 2 sin a इंटू cos a, सूत्र होता है sin 2a बराबर होता है, यानी sin 2a जब लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a। तो इस तरीके से अगर देखें तो यहां पे लिखा है ऊपर 2 लिखा है, और जब sin 2a को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा cosec 2a हो जाएगा, और इस तरीके से आता है राइट हैंड साइड, ये प्रूफ होता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां देखेंगे दिया है कि कॉसेक 60 माइनस ए प्लस साइन 30 माइनस ए बटे कॉसेक 30 माइनस ए और माइनस साइन 60 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, यानी ए लाना है। तो राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड देखेंगे क्या लिखा है, सॉरी राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड प्रूव करना है, और लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, कॉस 60 माइनस का ए प्लस साइन 30 माइनस का ए बटे, यानी यहां बटे लगा हुआ है, कॉस 30 माइनस का ए और माइनस साइन 60 माइनस का ए, यानी ए सवाल है।
लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, और राइट हैंड साइड में प्रूव करना है कॉट ए लाना है। तो इसी को हल करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम हल करेंगे। तो सूत्र होता है यहां पे, यहां लिखेंगे कॉस, यानी ए माइनस का बी मानते हैं। तो लिखा, जब ऐसा होता है तो लिखते हैं कॉस ए। कॉस ए का मतलब cos 60 हो जाएगा, इंटू कॉस बी, बी का मतलब ए, और जब माइनस हो तो यहां बार प्लस हो जाता है, और साइन ए, ए का मतलब 60, और साइन बी, बी का मतलब ए, और प्लस लगाएंगे। और इसी तरीके से साइन में भी होगा, और साइन में क्या लिखेंगे, साइन 30, यानी साइन ए का मतलब 30, और कॉस बी का मतलब ए, और माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, और यहां पे हो जाएगा कॉस 30 इंटू साइन बी, बी का मतलब हो जाएगा ए, बटे में सेम काम क्या है, यानी कॉस 30 कॉस बी, बी का मतलब हो जाएगा ए। सूत्र होता है यानी कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी, माइनस, अगर माइनस हो, यहां पे माइनस है तो प्लस आएगा, और प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहां माइनस है चूंकि, तो यहां हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए का मतलब 30, और साइन बी का मतलब ए, माइनस है। फिर क्या है, साइन ए का मतलब साइन 60, और कॉस बी का मतलब कॉस ए, और फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अंदर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और कॉस ए का मतलब कॉस 60, और साइन बी का मतलब हो जाएगा ए। तो इस तरीके से देखेंगे, हल करेंगे। तो लिखा है कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का जो मान होगा, वहां यहां कॉस 60 का जो मान होगा वो होगा 1/2, और कॉस ए, और प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू साइन ए, माइनस है माइनस लगाएंगे, सॉरी प्लस है प्लस लगाएंगे, और लिखा है साइन 30 का मान 1/2, और कॉस ए लिखेंगे, फिर माइनस साइन 30 का मान √3/2, और साइन ए बटे में क्या है, कॉस 30 का मान होता है यानी √3/2 हो जाएगा, और कॉस ए साथ में लिखेंगे। फिर लिखा है साइन 30 का मान 1/2, और साइन ए, और माइनस है माइनस लगाएंगे, यहां पे देखेंगे साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉस ए साथ में लिख लेंगे। फिर माइनस लगा है, कॉस 60 का मान 1/2, और साइन ए लिख लेंगे। तो दूसरे पेज में देखेंगे, दिया है, यानी इसका हम क्या करेंगे, अगले पेज में जो लिखेंगे, तो यहां प्लस से गुणा कर देंगे। तो यहां देखिए 1/2 कॉस ए लिखा है, प्लस का √3/2 साइन ए लिखा है। तो हम देखेंगे 1/2 कॉस ए, और प्लस का √3/2 साइन ए लिखा था, और लिखा है यानी 1/2 कॉस ए √3/2 साइन ए हो गया। प्लस से गुणा करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन 1/2 यानी सेम वही रहेगा कॉस ए, और माइनस का 1/√3 साइन ए। तो इसमें देखेंगे तो सेम लिखेंगे, प्लस का है यानी 1/2 कॉस ए, और यहां था माइनस था यानी √3/2 और साइन ए। फिर देखेंगे नीचे लिखा है यानी √3/2 कॉस ए, प्लस का 1/2 साइन ए, यानी उल्टा अगर देखें तो जैसे जो √3 के साथ कॉस यहाँ पे हो गया, तो ये लिखेंगे। तो
√3/2 cos A और प्लस का 1/2 sin A sin E। साथ में देखते जाएंगे क्या लिखा है, √3/2 cos A प्लस का 1/2 sin A, ये लिखा हुआ है, देखिए सेम लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, यानी माइनस से गुणा करेंगे, यानी √3/2 cos A माइनस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा माइनस का √3/2 और cos A, और फिर माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 sin A हो जाएगा। यहां देख सकते हैं, तो यहां से देखेंगे यानी ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, माइनस प्लस का है, और यहां पे ये दोनों कट जाएंगे, माइनस प्लस का है, तो हो जाएगा कितना, यानी ये दोनों सेम है, हर बराबर है, तो क्या लिखेंगे, एक एक हो जाएगा 2/2 cos A बटे, ये भी वही चीज है, यानी 2/2 sin A, तो 2 से 2 कट जाएगा, और cos A बटे sin A बराबर हो जाएगा cot A cot A, और यही लाना भी था cot A, यानी ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रूफ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे देखेंगे लिखा है, यानी cot A माइनस cos A बटे cot A प्लस cos A बराबर cosec A माइनस का 1 बटे cosec A प्लस 1। तो यहां जो सवाल लिखा हुआ है कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यानी cos A माइनस, क्या लिखा है, cot A माइनस cos A बटे cot A प्लस का cos A बराबर, जो प्रूव करना है लिखा है cosec A माइनस का 1 बटे cosec A और प्लस का 1। ये संभवतः देखने में अगर समझ में ना आए, यानी एग्जैक्ट सवाल ये है, यानी इसको प्रूव करना है, यानी इसको लेकर इसको दिखा देना है या इसको लेकर इसको दिखा देना है। तो आइए देखते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, अब इसमें हम एक काम करते हैं कि इसको जो cot लिखा है इसको हम लिख ले cos A बटे sin A लिख ले, sin A, और माइनस का cos A लिखा है, इसको रहने दीजिए, बटे यहां भी लिखेंगे, यानी cot जो cot लिखा है, यानी इसको हल करते हैं, यानी cot को हम लिख लेंगे cos A बटे sin A, और प्लस का लिखा है cos A। तो इस तरीके से ऊपर चाहे तो हम cos कॉमन मिल रहा है, cos कॉमन ले लेंगे, cos A कॉमन, तो बचेगा 1 बटे sin A, और माइनस का बचेगा 1, फिर यहां भी cos A दोनों में कॉमन मिला है तो cos A कॉमन ले लेंगे, और बचेगा 1 बटे sin A प्लस का 1, तो इससे ये कट जाएगा, और हो जाएगा 1 बटे sin A cosec A, और माइनस का 1 बटे 1 बटे sin A cosec A प्लस का 1, और यही शायद लाना भी था, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत सिंपल तरीके से हल हो जाते हैं, केवल थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं
तो ये सवाल हल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है साइन ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए बराबर अंडर रूट के अंदर यानी 1 प्लस साइन 2a अपान 1 माइनस साइन 2a यानी ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले सवाल देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है साइन ए प्लस का कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। कॉस ए बराबर जो प्रूव करना है वो लाना है अंडर रूट में। क्या लाना है 1 प्लस साइन 2a अपान 1 माइनस साइन 2a। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो इसको भी लेकर चलें तो बहुत इजी तरीके से आ जाएगा ये भी। और इसको देखें तो इसमें भी कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि इसको लेकर चलें बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इजी तरीके से आ जाएगा। देखिए कैसे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखा है 1 प्लस साइन 2a अपान 1 माइनस साइन 2a। तो यहां पे अंडर रूट में है तो इस 1 को चूंकि 1 के बराबर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस का जो साइन 2a लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए अपान इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर, यानी 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। फिर इसको भी वही सूत्र लगाएंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस तरीके से अगर देखें तो अंडर रूट में लिख क्या सकते हैं, यानी लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो यानी लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी साइन लिख सकते हैं यानी साइन ए और प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और दोनों में स्क्वायर लगा है तो रूट को रूट से बाहर भी लिख सकते हैं, यानी रूट से जब बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यानी साइन ए प्लस का कॉस ए और नीचे क्या है साइन ए माइनस कॉस ए और यही है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। और चाहे तो जब इसको लेकर चलेंगे तो यानी ठीक उल्टा प्रोसेस होता चला जाएगा। यानी ये लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा क्या है टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ कैसे करेंगे। तो कर सकते हैं उल्टा भी कर, मतलब इसको भी लेकर चलेंगे, इसको दिखा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टाइन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा, ये लाना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम सबसे पहले यानी इसको तोड़ेंगे सबसे पहले। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस का कॉट थीटा। तो सबको साइन और कॉस में तोड़ लें, यानी साइन थीटा लिखा ही है प्लस का कॉस थीटा रहने का, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस इस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
तो इस प्रकार से साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा ये रहने देंगे और नीचे कैंची गुणा, मतलब इसमें कैंची गुणा कर लेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इस प्रकार से हो जाएगा यानी साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और यहां पे हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यानी 1 से गुणा करेंगे यानी साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये आएगा। अब इसको चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं यानी साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां से चाहे तो साइन से साइन कट जाएगा और यहां चाहे तो कॉस से कॉस कट जाएगा। तो इस प्रकार से यानी लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा और प्लस है, प्लस लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा सेकंड थीटा होता है और 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। तो इस तरीके से ये राइट हैंड साइड प्रूफ होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 4 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहां लिखा है यानी क्या लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी और माइनस सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। तो इसमें हल करेंगे, तो इसको अगर हल करें तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर बी को 1 प्लस का tan स्क्वायर बी और इसी प्रकार से माइनस सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर बी ए लिखेंगे इंटू tan स्क्वायर बी लिखेंगे। तो इस तरीके से गुणा करेंगे हो जाएगा tan स्क्वायर ए और यहां हो जाएगा प्लस का tan स्क्वायर ए और tan स्क्वायर बी और यहां गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर बी एक कम tan स्क्वायर बी लेकिन माइनस है तो tan स्क्वायर बी भी हो जाएगा और माइनस प्लस में माइनस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी हो जाएगा। तो tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी हो जाएगा। तो इससे ए वाला कट जाएगा तो कुल मिलाकर हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो सवाल दे रखा है लिखा है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन 3 थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर लाना है cot 2 थीटा प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो cos c प्लस cos d, जब cos c प्लस cos d हो तो सूत्र होता है यानी इसको पहले लिख लेंगे cos 3 थीटा प्लस cos थीटा अपान साइन 3 थीटा प्लस का साइन थीटा। तो इसको अगर c माने इसको d माने तो लिखा है cos c प्लस cos d लिखा है। तो सूत्र होगा 2
काश में प्लस का है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस काश ही होंगे, यानी cos c प्लस डी बटे 2 यानी 3 थीटा प्लस थीटा बटे 2 इंटू cos c माइनस डी यानी 3 थीटा माइनस का थीटा बटे 2 हो जाएगा, बटे यहां हो जाएगा जब साइन का हो तो हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा बटे 2 हो जाएगा, यानी c प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस c माइनस डी बटे 2 यानी 3 थीटा माइनस का थीटा बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां देखेंगे हल करेंगे तो लिखा है कॉस 3 थीटा और थीटा यानी 4 थीटा बटे 2 इंटू कॉस यानी 3 थीटा में से 1 थीटा जाएगा 2 थीटा बटे 2 बटे साइन 3 थीटा और थीटा यानी 4 थीटा बटे 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा यानी 2 थीटा बटे 2 हो जाएगा। तो यहां 2 दूना 4 और हो जाएगा यानी कॉस 2 थीटा बटे इंटू कॉस थीटा और यहां साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट जाएगा यानी ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बटे साइन 2 थीटा यानी कॉट 2 थीटा हो जाएगा, कॉट 2 थीटा। और इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं, ये है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन।